हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी एडमिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोगों को हो सकता है पता चल गया होगा, काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी आ चुके हैं और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताएंगे डिटेल में क्या क्या इसमें जानकारी है, कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या इसमें इस बार चेंजेस हुए हैं और क्या क्या चीज़ें इस बार रहेंगी। सारी चीज़ें आपको डीपली डिटेल में बताने वाले हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए, वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देखे हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस बार टोटल 1182 सीटें आई हुई हैं, यानी कि 1182 सीट्स इस बार पीएचडी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से आ रही हैं। और सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, टोटल इस बार 47 सब्जेक्ट्स में ये सीटें हैं और सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसके बाद आपको हम बाकी की इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका क्रेट 2024 का फॉर्म आया हुआ है। सबसे पहली जो सीट है वो है एग्रीकल्चरल बॉटनी, इसमें आपके लिए 2 सीट्स हैं। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री 2 सीट्स हैं। एशियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इसमें आपके लिए टोटल 63 सीट्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 8 सीट अवेलेबल हैं। अरबिक में इस बार 0 सीट्स हैं। एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंसेज में 8 सीट्स। बायोकेमिस्ट्री में इस बार 6 सीट्स अवेलेबल हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टोटल 3 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट्स अवेलेबल हैं। बॉटनी में 67 सीट्स हैं दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे केमिस्ट्री में 105 सीटें अवेलेबल हैं। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 33 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस में 11 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आप देखेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 13 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आप देखेंगे डिज़ाइन एंड इनोवेशन एंड इन रूरल टेक्नोलॉजी में 6 सीट्स अवेलेबल हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़ में 7 सीट्स हैं। अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज में 8 सीट्स अवेलेबल। देन इकोनॉमिक्स में आपके लिए 36 सीट्स अवेलेबल हैं। एजुकेशन में टोटल 66 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 29 सीट्स। इंग्लिश में 76। एनवायरमेंटल साइंस में 8। देन फूड एंड न्यूट्रिशन, एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में 3 सीट्स। फूड टेक्नोलॉजी में टोटल 6 सीट्स हैं। ज्योग्राफी में 40 सीट्स अवेलेबल हैं। हिंदी में 70 सीटें अवेलेबल हैं। इसके बाद आप देखेंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 10 सीट्स हैं। लॉ में 46 सीट्स अवेलेबल हैं। देन इसके बाद आप देखेंगे मटेरियल साइंस में 10 सीट्स अवेलेबल। मैथमेटिक्स में 26 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 27 सीट्स। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में 10 सीट्स। पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। पर्शियन में 0 सीट्स हैं। फिलोसफी में 25। फिजिकल एजुकेशन में 3। फिजिक्स में 51 सीट्स। दैन पॉलिटिकल साइंस में 57 सीट्स हैं। साइकोलॉजी में 41 सीट्स हैं। संस्कृत में 59 सीट्स। सोशोलॉजी में 43 सीट। स्टैट्स में 14। इसके बाद आप देखेंगे टेक्सटाइल एंड एपरल डिज़ाइन में यहाँ पर 0 सीट्स हैं इस बार। इसके बाद है थिएटर एंड फिल्म में 2 सीट्स। उर्दू 10 सीट्स अवेलेबल एंड लास्ट सब्जेक्ट इज जूलॉजी। जूलॉजी में टोटल 51 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये हो गए आपकी सीट्स और यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन आपका दिया गया है CMP, ADC, ISDC, ये सब आप जो देख रहे हैं ये इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस के नेम है, जो कि आप नीचे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि किस कॉलेज का क्या कोड है। तो उस कॉलेज के कोड में कितनी सीट अवेलेबल हैं वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको जो है प्रोसीजर फॉर एडमिशन मिल जाएगा। द एडमिशन शैल बी थ्रू क्रेट। यहाँ पर आपका एग्जाम होगा जिसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा वो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो कि पेपर 1 के लिए होता है। ओके, देन यहाँ पर आप देखेंगे द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। क्रेट का जो लेवल 1 आपका होता है, यानी कि जो आपका एग्जाम होता है उसको लेवल 1 कहा जाता है और लेवल 2 यहाँ पर कहा जाता है। आपका जो इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, उसको लेवल 2 कहा जाता है। देन यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर EWS, OBC, SC, ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी को यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 45% मार्क्स पर आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और मिल जाएगी ऊपर। यहाँ पर जब आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह दिया है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेथोडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किस बेस पे प्रिपेयर होगी वो आपको यहाँ पे बताया गया है। मैक्सिमम आपको कितने मार्क्स मिलेंगे किस डिग्री के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेट के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप JRF हैं तो आपको यहाँ पे
5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको ये देखिए यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता दिया 50% मार्क्स पर आप जो है क्वालिफाई करेंगे, जिसमें आपको 300 में से कम 150 नंबर लाने होंगे तब आप पास करेंगे। और अगर 300 में से 135 नंबर लाते हैं तो वो EWS, OBC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया। अब इसके अलावा जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम आपको बता देते हैं, जिसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, द नेट JRF कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो नेट और JRF कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों ही में अपीयर होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। ठीक है, इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा कि अगर आप नेट हैं, JRF हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशंस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 19 जुलाई से शुरू हो चुका है और 12 अगस्त तक आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो नीचे दी गई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चंस होने हैं, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस होने हैं, और यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जो PhD के एग्जाम्स होते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1800 रुपये फीस रखी गई है, और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 900 रुपीज़ फीस रखी गई है। तो यहाँ पर जब आप विजिट करते हैं, यहाँ पर आपको इस PDF में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इस PDF में ऊपर सीट की डिटेल्स हैं और कुछ जो है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। उसके बाद आपको पूरा इस जो है PDF में आपको कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा। 153 पेजेस का ये पूरा कंप्लीट PDF है। तो इसमें नीचे आपको पूरा हर सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट का जो है जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं सबका सिलेबस आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर विजिट करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर जो है ये क्रेट 2024 दिखाई देगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा तो यहीं से आप विजिट करेंगे आप के लिए इस पेज के लिए। ये आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रोशर दिया हुआ है, आपको देख सकते हैं। ठीक है, जब ब्रोशर पे जब क्लिक करते हैं तब आपके सामने ये कंप्लीट 153 पेजेस का PDF ओपन हो जाता है। तो मैं ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी, बस आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करिए और आपके सामने सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक, ये पूरा पेज का लिंक, PDF का लिंक और इसका जो आपका जो ये इस PDF का जो लिंक है, इस सब कुछ मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जाकर के वहाँ से विजिट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एक बार वो भी देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके बाद मेन फॉर्म आपका जब ओपन होगा, जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप इसको फिल कर लीजिए। ठीक है, फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जब आप इस पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे यहाँ पे लॉगिन ID यहाँ पे शो हो रहा है, लॉगिन ID एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आप लॉगिन ID और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसको आप फिल कर लेंगे, फीस पे कर देंगे, अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे और जो भी प्रोसेस होगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो सब आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप जो है उसको लगातार चेक करते रहें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर से चेक करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, नहीं तो अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक बार PDF को, नोटिफिकेशन को ज़रूर अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही आप जो भी प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी या फिर PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।